नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 29 मई 2023 और दिन आज हो चुका है सोमवार का। और ये सुबह लहसुन मंडी से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि क्या कुछ माहौल, क्या कुछ स्थितियां, परिस्थितियां बाजार में आज बन सकती हैं, क्योंकि शनिवार को दोपहर तक बारिश होती रही और बारिश के बाद में जो है डबल मंडी का दिन भी था, शनिवार का दिन था और वीक ऑफ होता है और उसके बाद में फिर इतवार को जो है मंडी की छुट्टी रहती है। तो क्या कुछ माहौल बना और कैसी स्थितियां, परिस्थितियां जो है वो आज बननी शुरू हुई है, सारी चीजों की आपको जानकारी देंगे। कितनी आवक रही, कितना बैलेंस रहा, कैसी क्वालिटी रही, क्या भाव रहा, कैसा उठाव रहा, कैसी गिराकी है, सारी चीजों पे बात करते हैं। चलिए संजू भैया के पास पहुंचे हैं। भैया गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी। संजू भैया कैसे हो? बढ़िया जी। संजू भैया, आज सोमवार का दिन है और शनिवार को दोपहर तक बारिश होती रही। क्या माहौल बारिश का बाजार पे पड़ रहा है? माहौल बारिश का कोई नहीं पड़ा, बाजार टाइट है जी। पीछे प्रोडक्शन मंडियां बहुत तेज हैं। हाँ। तो इसलिए दिल्ली में भी तेजी है। अच्छा। आज अवेलेबल है 18 से 20 गाड़ी की आवक है, जिसमें 10 गाड़ी 9-10 गाड़ी करीबन हिमाचल है, 8 से 10 गाड़ी हिमाचल है, जिनकी क्वांटिटी बैठेगी कोई 800 से 1000 कट्टा। ओहो। बाकी 12-13 गाड़ी की कोटा, एमपी, यूपी, छिपड़ा ब्रोथ 12-13 गाड़ी है। 18 से 20 गाड़ी की आवक है आज। अच्छा। हाँ। तो हिमाचल की क्या आवक लगातार अब बढ़ती नजर आएगी संजू भैया? ऐसा है, कुछ किसानी माल आ रहे हैं, कुछ व्यापारियों के माल आ रहे हैं। पीछे भी बाजार टाइट है, पड़ते व्यापारियों को कम है, किसान माल लेकर आ रहे हैं। जो माल किसान लेकर आ रहे हैं, किसानों को पता लगाना है, किसानों का भी माल भी अच्छे भाव बिक रहा है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। अब व्यापारियों का भी अच्छे भाव बिक रहा है जी। तो दिल्ली मंडी में हिमाचल के मालों की पोजीशन है 40, 45, 50 से लेकर एवरेज में 90-100। कोई स्पेशल माल होगा वो 110 से 20, जैसा ये माल है। अगर ये मेरे पास माल आया तो ये चाइना को भी फेल कर देगा। ये देखो, अगर ये आए तो कम से कम ये 125 रुपये माल बिकेगा जी। अगर सारा माल ऐसा ही आएगा जी तो कम से कम 125 बिकेगा जी, क्योंकि इसमें थोड़ा छोटा भी है, मोटा भी है, ग्रेडिंग कम है। ये वैसे क्या नाम 100 रुपये मांगा है व्यापारी का माल। ये माल है, व्यापारी कह रहा है 110 से कम नहीं बेचो। अच्छा। हाँ, अगर ये आएगा ग्रेडिंग ये माल आएगा तो कम से कम 125 रुपये बिकेगा दिल्ली मंडी में माल। अच्छा जी। आज ये 5G माल है। ये वाला माल कितने प्रतिशत आ रहा है संजू भैया? ये माल मुश्किल से 5% भी माल नहीं है ये। अच्छा। हाँ। और ये कहाँ का बताया आपने? ये हिमाचल का माल है। अगर मैं बताऊं ना, अगर सारा आएगा तो 125 भी क्रॉस कर सकता है अच्छा माल। हाँ जी। लेकिन माल होना चाहिए जी। रेट दिल्ली में कम नहीं है जी। बाकी एवरेज में 40 रुपए से लेकर 100 रुपए बेचते हैं। कोई स्पेशल माल का कोई भाव नहीं दिल्ली में जी। नीचे में और ऊपर में, नीचे से लेके ऊपर तक क्या पोजीशन हिमाचल की? भाई नीचे में हिमाचल के नीचे में 45-50 रुपए, ऊपर में एवरेज में 100। कोई स्पेशल माल, जैसा ये स्पेशल माल मैंने बता रहा हूँ ना जी, इसकी पोजीशन है 120 से 25 रुपए की। अच्छा। ये माल देखो ना, माल कितना साइड, चाइना भी इसके आगे फैल है जी। चाइना भी इसके आगे फैल है जी। ये देखो माल कितना बढ़िया जबरदस्त माल है। और चाइना को तो वैसे फेल होना ही चाहिए। हाँ हाँ, हमारे सारे मालों के आगे फेल होना चाहिए। हाँ, चाइना वैसे भी फेल ही है। हाँ, तो ये है। लेकिन थोड़ा व्यापारी ने सफाई नहीं करी, और सफाई करके तो ये भी 110 रुपए 12 रुपए माल बिक जाता जी। हाँ। अच्छा संजू भैया, कोटा की क्या पोजीशन बनी है? ऐसा है, सब जगह प्रोडक्शन मंडी तेज है। दिल्ली में भी कोटा के माल 35 रुपए से लेकर 70, 75, 80 रुपए तक बिकेंगे, ग्रेडिंग माल होंगे। हाँ। ऐसे के नाम छिपड़ा ब्रोथ के देसी मालों है। स्पेशल माल तो बहुत अच्छे भाव बिक रहे हैं। अच्छा। 80 से 85, 90 रुपए स्पेशल माल बिकेंगे देसी के। अच्छा। बॉक्स में जी। ऊटी का बाजार भी यही है, 100 तक के बाजार हैं। लेकिन प्रोडक्शन मंडी इतनी तेज होगी कि दिल्ली में पड़ता नहीं आ रहा है जी, क्योंकि इतनी तेज होगी। लेकिन धीरे धीरे दिल्ली बाजार तेज हो जाएगा, दिल्ली में पड़ता आना शुरू हो जाएगा। वैसे कुरावली से भी आवक बढ़ती नजर आ रही है कुछ? हाँ, कुरावली से भी माल आ रहा है, यूपी से भी आ रहे हैं, जो बिक रहे 30-35 रुपए से लेकर 50-60 रुपए तक बिक रहे हैं यूपी के माल भी। अब जी एमपी कोटा के माल बिक रहे 35 रुपए से लेकर 80 रुपए एवरेज में जी। कोई स्पेशल माल है वो ऊपर भी जाता है, ऐसे छिपड़ा ब्रोथ के। ऊटी के माल जो फूड टाइप माल है, ऊटी के फूड वो 40 रुपए से लेकर 60 रुपए। अरियल का स्पेशल माल है जो बॉक्स वाले माल है वो 80 से 110 रुपए जी। हाँ। और पंजाब से भी माल थोड़े बहुत पहुंच रहे हैं। पंजाब की भी गाड़ी आ रही, पंजाब की गाड़ी का भी अच्छा भाव है, पंजाब का भी अच्छा भाव है। उनके भी बिकेंगे 35-40 रुपए से लेकर कम से कम आज की डेट में गाड़ी है 75-80 रुपए बिकनी चाहिए। संजू भैया, हरियाणा के मालों की कुछ है इस समय? अभी हरियाणा के माल आ रहे हैं, वही हरियाणा में तेज बाजार है। अच्छा। हाँ, अभी किसान कम माल निकाल रहा, व्यापारी भी कम लेगा, व्यापारियों को पड़ता नहीं लग रहा।
जी अगर छोटी छोटी मंडियों में व्यापारी जाता है, अगर व्यापारी नहीं होगा तो किसान माल किसे बेचेंगे। जी तो मैं तो ये कहूंगा हिमाचल के किसानों के साथ भी जब किसान होते हैं तो व्यापारियों का होना भी जरूरी है। जी छोटे छोटे किसानों का माल व्यापारी तो उठाता है जी भाई, व्यापार माल लिया आप प्रोडक्शन मंडी में तो किसान माल लेकर आता है। जी। अगर किसानों के साथ अगर व्यापारी नहीं आएगा माल लेने के लिए तो माल कौन उठाएगा? व्यापारी तो किसानों को भाव देगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छा, हल्के माल और अच्छे माल कितने कितने परसेंट है मंडी में? भाई 20% बढ़िया माल है, बाकी एवरेज माल है। जो क्या नाम देसी तो समझो 35 रुपए से लेकर 80 रुपए बिकते हैं। और जी कोई स्पेशल माल 10-20 रुपए ऊपर मिल जाए तो कोई पहन सकते हैं, जो बॉक्स वाले माल होते हैं। जी। ऐसे ही ऊटी की पोजीशन है 90 से 110। और जी फूड टाइप के माल 45 से 60 रुपए, बाकी एवरेज माल यही बिक रहे हैं। संजू भाई साहब, ये जो डब्बे मंडी में आ रहे हैं, ये लगातार निकल रहे हैं या कुछ बैलेंस भी बचते हैं? नहीं, माल निकलता भी है। देखो व्यापारी का माल बिकता है व्यापारी के हिसाब से है, किसानों का भी किसानों के हिसाब से बिकता है। जिस व्यापारी का अगर पड़ता नहीं आएगा तो हमें माल रोकना पड़ेगा। हम जबरदस्ती माल नहीं बेच सकते व्यापारी का। जी पूरी मंडी में कोई भी आरती व्यापारी के पूछे बगैर माल नहीं बेच सकता। बिल्कुल सही बात है। अच्छा भैया, डब्बों में जो माल आ रहा है वो प्रॉपर ग्रेडिंग का आ रहा है? ग्रेडिंग माल आ रहा है। और मैं तो कहूंगा किसी व्यापारी किसान को घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ। बाजार आने वाले भविष्य में लहसुन का बाजार बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। ये तो हमें तो बहुत पहले पता है कि हमने क्या नाम हिमाचल का माल भी बहुत दिन पहले बेचा था। हमने सन 2010 में एक देवदत्त नाम का खेरी का माल लेकर आया था हमारे पास। सन 2002 में भी हमने माल बेचा हिमाचल का बहुत, इसका भी ये अपना फार्मी लहसुन भी बहुत बेचा आपने। जी हाँ जी। अच्छा, हिमाचल की जो क्वालिटी है बनी रहने की उम्मीद है, ऐसी बनी रहेगी? हिमाचल की क्वालिटी बनी रहेगी, दिसंबर तक हिमाचल की क्वालिटी आएगी दिल्ली में। अच्छा हाँ जी ठीक है। थोड़ी और क्वालिटी भी हम दिखाते हैं कैसे ये 80 रुपए कह रहा है व्यापारी, जैसे कोई मांगे कब देगा। ये 60 रुपए चला रखा है। अच्छा, ये 70 रुपए कह रहा है। कहाँ के माल है ये सब कोटा के, छिपरा ब्रोथ के जी और एमपी के माल है। अच्छा हाँ ठीक है। ये हिमाचल की गाड़ी आई थी। हाँ। ये व्यापारी कह रहा है 110, थोड़ा ग्रेडिंग कम है। हाँ। माल तो बढ़िया है, थोड़ा सफाई होती तो 115 बहुत अच्छा भाव बिकता है माल जी। हाँ। अच्छा, आजादपुर मंडी की तो हमने खैर जानकारी दी, पीछे मंडियों से क्या रिपोर्ट निकल के आ रही है? पीछे मंडियों से रिपोर्ट यह है प्रोडक्शन मंडियां बहुत तेज है। प्रोडक्शन मंडियां इतनी तेज है कि दिल्ली में वहां के भाव के हिसाब से व्यापारियों का पड़ता लग नहीं रहा। अच्छा हाँ जी, तो ये बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और एक बार हम फार्मिंग की भी बात करते हैं, क्योंकि फार्मिंग भी आने वाला है मंडी में। क्या कुछ माहौल बनता नजर आ रहा है? फार्मिंग की ये बात है, जब तक फार्मिंग लहसुन दिल्ली मंडी में नहीं आएगा, सुखा के आओ, सुखा के आएगा। क्योंकि अगर अफगानिस्तान, काबुल, कंधार वाले दिल्ली मंडी में आते हैं तो फार्मिंग के रेट अच्छे रहेंगे। क्या बात है ना? अन्य तो अपने माल को 80, 90, 100 का, 110 का, 20 का समझ के चले। क्योंकि अगर काबुल की, अफगानिस्तान की, कंधार की इनकी डिमांड निकल गई तो भाव अच्छा मिलेगा। ये है कि मेरा आइडिया है, उम्मीद है कि अगले महीने माल सूखने के बाद में भी आना चालू कर देंगे जी। अभी जहाँ से भी आ रहा है माल गीला आ रहा है। अब गीला माल रोक नहीं सकते जी, वे तुरंत में रहे। तो इसलिए मैं तो कहूंगा किसानों से, फार्मिंग वाले लहसुन को सुखा कर लाए, दिल्ली मंडी माल लाए, उनका लहसुन अच्छा रेट मिलेगा। जब सूखा माल आएगा तो ऑटोमेटिक कस्टमर दिल्ली मंडी आएगा। संजू भैया, इस बार 2023 में खुशियां बनी रहेंगी हमारे किसान व्यापारियों भाइयों के लिए? देखो, मैं तो ये कहूंगा इस सन 2023 में किसान भी कमाएगा, व्यापारी भी कमाएगा। साल बहुत अच्छा, गोल्डन जुबली साल है। ये कहना लहसुन वालों के लिए गोल्डन जुबली साल है। क्योंकि हमको आइडिया है कि हम पूरा आइडिया, भगवान तो मैं भी नहीं हूँ, भगवान मैं हूँ। मैं तो ये कहूंगा कि लहसुन का आने वाला भविष्य बहुत अच्छा रहेगा, और विशेषकर हिमाचल वालों के लिए तो अच्छा रहेगा जी। क्योंकि हिमाचल वाले जो व्यापारी है, जो समझदार व्यापारी है, अपना धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, अपने दिमाग से चल रहा है जी। क्योंकि कहने की जरूरत नहीं है, ओपन करने की बात नहीं होती है, ओपन में व्यापार खुला रहता है। क्या बात है संजू भैया। तो मैं तो यही कहूंगा हिमाचल के व्यापारियों को भी और किसानों को भी, जिसको प्रॉफिट मिलता है अपना बेचता भी चले और अपना रोकता भी चले। संजू भैया, और आपके मुंह में घी शक्कर, आपने कहा कि बाजार अच्छा बना रहेगा। हम तो कहते हैं ये साल नहीं, अगला साल, इससे अगला साल, जितने भी आने वाले साल हैं, वो हमारे जितने भी किसान हैं, लहसुन के हैं, प्याज के, आलू के, मैं तो ये कहूंगा अगर किसान कमाएगा तो हर ट्रेड खुश रहेगा। क्या बात है। चाहे व्यापारी लहसुन का किसान हो, चाहे तोरी का किसान हो, चाहे मशरूम का किसान हो, चाहे कपास का किसान हो, चाहे आम का किसान हो, किसी भी, चाहे गेहूं का किसान हो, कोई भी किसान हो, अगर उसकी फसल महंगी बिकेगी तो ये सब लोग सारे प्रोडक्शन तेज रहेंगे। मान लिया अगर किसी किसान का 20,000 का माल बिकता है तो वो किसान ये सोचेगा चलो बच्चों के लिए कुछ चीज भी लाए, कपड़े भी लेकर जाएं, वो भी लेकर जाएं।
जी। तो इसमें क्या है, कितने आदमियों को रोजी रोटी मिलेगी? जी सबको मिलेगी। बिल्कुल। इसलिए किसान तो खुशहाल होना जरूरी है। क्या बात है। और भैया ये बात जो है, अब जब हमारे आड़ती भाई या आप लोग मंडी में जो काम करते हैं वो बोलते हैं तो दिल में बड़ी खुशी होती है, और ये बात आम जनता भी समझे, सरकार भी बस। समझे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये है कि माल जो है किसानों को तो क्या नाम, माल के नाम वहां भी। अब मैं एक छोटी सी बात बताऊं, अगर गांव के किसान हैं, वहाँ 100 आदमियों का एक गांव है, 100 किसान वहाँ है, 100 किसानों के बीच में एक दो व्यापारी, छोटा व्यापारी भी होना चाहिए, क्योंकि उन व्यापारियों का, उन किसानों का माल व्यापारी तो उठाएगा। बिल्कुल। व्यापारी जो माल उठाएगा उनका, वो किसानों से व्यापारी माल उठाएगा, वो बड़ी मंडियों में लेकर जाएगा, बड़ी मंडियों से बड़े व्यापारी खरीदेंगे, तो ये एक चैन चलेगी। क्या बात है भैया। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके मुंह में घी शक्कर, और ऐसे ही हमेशा अच्छा मार्गदर्शन आप पिछले 1 साल से करते आए हैं, 1 साल से ज्यादा समय हो गया और आगे भी करते रहिए। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम, एड्रेस। जी। मेरे फर्म का नाम, एड्रेस है जगदम्बे वुलन कंपनी, 270 सब्जी मंडी, आजादपुर। जी। और एक बार कार्ड भी हम दिखा देते हैं आपको, संजू भैया। और देखिए संजू भैया का कार्ड है, और इसमें देखिए संजू भैया का नंबर लिखा है, आप संपर्क करना चाहे संपर्क कीजिएगा। दीपक जी धन्यवाद। धन्यवाद भैया।